आप देख रहे हैं संवाद समाचार। मैं हूं अंकिता, आप देख रहे हैं संवाद समाचार। आइए शुरुआत करते हैं एक खास खबर से। ज्यादा शराब का सेवन करने से, दूषित भोजन व पानी पीने से और असुरक्षित यौन संबंधों से भी हेपेटाइटिस हो सकता है, जो खतरनाक है। डॉक्टर संजय कुमार। प्रतिवर्ष हेपेटाइटिस पीलिया से होने वाले बीमारी के चलते हजारों मरीजों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। विश्व हेपेटाइटिस दिवस पर गैस्ट्रोकेयर, लीवर और डाइजेस्टिव डिसीज के डॉक्टर संजय कुमार ने बताया कि 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। इस बार हेपेटाइटिस दिवस 2023 की थीम वी आर नॉट वेटिंग है, यानी हेपेटाइटिस वायरस के गंभीर रूप लेने का इंतजार न करें, बल्कि समय पर बीमारी का उपचार करें। E3 अरोरा कॉलोनी में स्थित गैस्ट्रोकेयर, लीवर और डाइजेस्टिव डिसीज सेंटर के हेपेटाइटिस के स्पेशलिस्ट डॉक्टर संजय कुमार ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि हेपेटाइटिस आमतौर पर वायरल इन्फेक्शन के कारण होने वाली समस्या है। इसके बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। जिसके बारे जानकारी हो उससे कैसे बचा जा सके, इसलिए इस बार का थीम है कि वी आर नॉट वेटिंग है, हेपेटाइटिस वायरस के गंभीर रूप लेने का इंतजार न करें। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे हर वर्ष 28 जुलाई को मनाया जाता है। ये ज़रूरी होता है, कुछ बीमारियों का एक ख़ास दिन निश्चित किया जाता है, जैसे हेपेटाइटिस के लिए भी किया गया, ताकि हम लोग आम लोगों को उन बीमारियों के बारे में जागरूक कर सकें। क्योंकि जैसा कि कहा जाता है कि जानकारी में ही सफलता है। जब तक आप किसी चीज़ के बारे में जानते नहीं, तो उससे कैसे बचना है, उसका कैसे इलाज करना है, उसको अर्ली स्टेज में कैसे इस बीमारी को पकड़ना है, ये नहीं जानेंगे। तो ऐसा मानकर बहुत सालों से WHO और बहुत सी लिवर की एसोसिएशंस ने मिल के वर्ल्ड लेवल पे डिसाइड किया है कि 28 जुलाई को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाया जाएगा। इस बार की थीम है वी आर नॉट वेटिंग। मतलब ये सभी जो लोग हेपेटाइटिस से जुड़े हैं, वो सब संस्थाएं, वो सब अस्पताल, वो सब डॉक्टर्स, वो सब स्पेशलिस्ट जो इस फील्ड में हैं, वो उनको ये बताया जा रहा है कि वो ये कह रहे हैं सबसे, पब्लिक से, जनता से, कि वी आर नॉट वेटिंग। मतलब हम इंतज़ार नहीं कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि आगे बढ़कर आपका टेस्टिंग करें, आपको आपकी बीमारी को जल्दी स्टेज में पकड़ें। ऐसा इसलिए ज़रूरी है कि जो दो मुख्य हेपेटाइटिस के वायरस हैं, हेपेटाइटिस बी और सी, ये मूलतः बॉडी में साइलेंट रहते हैं। मतलब हो सकता है कि अगर 100 लोग एक कमरे में बैठे हैं, तो उसमें से हिंदुस्तान का जो डेटा है वो करीब करीब ये है कि कम से कम 5 या 6 लोगों को हेपेटाइटिस वायरस होगा, लेकिन उनको पता नहीं है। तो जब पता नहीं है, तो उससे बचाव कैसे होगा, उनके परिवार वालों को कैसे बचाएंगे और उसका इलाज कैसे करेंगे। तो इसीलिए ये आह्वान है इस बार का कि हम सारे जनता से ये कहना चाहते हैं कि वी आर नॉट वेटिंग। आपके पास, आपको कोई लक्षण हो या ना हो, आप अपनी जांच कराएं। जांच कराएंगे तो हमें पता चलेगा कि आपको हेपेटाइटिस है या नहीं। क्योंकि लक्षणों का जब हम वेट करते हैं तो बहुत लेट हो जाते हैं, क्योंकि इन बीमारियों में या लिवर की सभी बीमारियां आमतौर पर साइलेंट होती हैं। और ये माना जाता है कि लिवर जब तक कि करीब 50% डैमेज नहीं हो जाता, उसको कोई लक्षण नहीं होता। संजय कुमार ने आगे बताया कि अत्यधिक अल्कोहल लेने की आदत, टॉक्सिन, कुछ दवाएं, दूषित भोजन और पानी और असुरक्षित यौन संबंधों की वजह से भी किसी विशेष तरह की मेडिकल कंडीशन के कारण भी हेपेटाइटिस की समस्या हो सकती है। इस बीमारी के कई वेरिएंट्स हैं, जैसे A, B, C, D और E। लेकिन हेपेटाइटिस बी को बेहद खतरनाक माना जाता है। हेपेटाइटिस बी में वायरस के कारण लिवर में संक्रमण हो जाता है, जिसके के लिए सावधानी रखें। खाने के पहले अपने हाथों को अच्छी तरह से साफ करें। अधिक मात्रा में शराब का सेवन नहीं करें। असुरक्षित यौन संबंध से बचें, क्योंकि एक दूसरे संपर्क में आने से भी हेपेटाइटिस हो जाता है। इसलिए विश्व हेपेटाइटिस दिवस पर अपने हॉस्पिटल में एक दिन का सभी के लिए निःशुल्क शिविर लगाते हैं, जिससे जांच कर हेपेटाइटिस का पता कर उचित इलाज किया जा सके। तो अब अगर इस प्रक्रिया में कहीं भी दोष आ जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि बहुत सी बीमारियां होंगी। तो इनको समझने के लिए हम इसको दो हिस्सों में कर सकते हैं कि लिवर की बीमारियां कुछ होती हैं एक्यूट और कुछ होती हैं क्रॉनिक। मेडिकल साइंस में एक्यूट बीमारियों का मतलब होता है जो कुछ समय के लिए हुई हैं या अभी हुई हैं, और क्रॉनिक होता है जो कई महीनों या सालों से है। तो एक्यूट बीमारियाँ वो हैं जिनको हम कहते हैं जॉन्डिस हो गया, कोई कहता है कि मुझे पीलिया हो गया। तो पीलिया आमतौर पे वायरस के इन्फेक्शन से होता है। जो लिवर पर वायरस का इन्फेक्शन हुआ, उससे लिवर पर सूजन आ जाती है, जिसको हेपेटाइटिस कहते हैं। तो हेपेटाइटिस बहुत सी वजहों से हो सकता है। एक्यूट हेपेटाइटिस यानी तुरंत आने वाला, किसी को कल तक कोई अच्छा था, आज उसे हल्का बुखार आया और कल उसकी आंखें पीली हो गई, तो ये एक्यूट हेपेटाइटिस है। तो एक्यूट हेपेटाइटिस अमूमन हेपेटाइटिस ए और ई 2 वायरस होते हैं, या कभी कभी हेपेटाइटिस बी, इनसे भी होता है।
तो हेपेटाइटिस ए और ई जो है ये फीको ओरल वायरस है, यानी कि ये दूषित हाथों से या दूषित जल के ज़रिए शरीर में प्रवेश करते हैं या खाने की चीज़ों से प्रवेश करते हैं। तो हेपेटाइटिस ए और ई से जब हम कहते हैं आपको बचना है, तो आपको अपने खान पान का विशेष ध्यान रखना है, साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखना है। कहीं बाहर आप खाना ना खाएं, ऐसा तो हो नहीं सकता कि बाहर ना खाएं, पर खाएं तो स्वच्छता से बना हुआ हो जहाँ वहाँ खाएं। और अपने हाथों को ज़रूर साफ़ रखें, वो तो अपने हाथ में है कि अपने हाथों को जब भी मुंह तक ले जाना है तो उसके पहले उनको वॉश करें। तो हैंड हाइजीन का जैसे कि कोरोना में हम सब ने महत्व देखा, वो हर हेपेटाइटिस में भी हैंड हाइजीन का उतना ही महत्व है। अगर आप प्रॉपरली हाथ धोए बिना कभी मुंह पर नहीं ले जाते हैं तो आप मानिए करीब करीब आधी पेट की बीमारियों से आप बचे रहेंगे। हेपेटाइटिस बी और सी ये दोनों सेक्सुअली ट्रांसमिटेड वायरस हैं, तो असुरक्षित यौन संबंधों से फैलते हैं। अगर पत्नी को है तो पति को हो सकता है, पति को है तो पत्नी को हो सकता है। तो हेपेटाइटिस ए और ई उस श्रेणी में आते हैं जो फीको ओरल वायरस हैं, जो दूषित जल और खाद्य पदार्थ से अपने शरीर में प्रवेश करते हैं और लिवर में जाकर फिर वो सूजन करते हैं, जिससे व्यक्ति को पीलिया होता है, भूख चली जाती है, उल्टियाँ होती हैं। पर अच्छी बात यह है कि ये सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ है। 7 दिन से 45 दिन के बीच लगभग सभी पेशेंट ठीक हो जाते हैं और ट्रीटमेंट की सफलता लगभग 99% है। यानी केवल 1% पेशेंट होंगे जिनको जान का खतरा होगा, लेकिन 99% पेशेंट ठीक हो जाते हैं। वहीं दूसरी ओर हेपेटाइटिस बी और सी वायरस हैं, जो शुरू में मैंने जिक्र किया कि इनकी खासियत ये है कि ये लिवर में घर बना लेते हैं। ये भी इसी तरह आएंगे, हल्का बुखार होगा, पीलिया हो जाएगा और धीरे धीरे पीलिया ठीक भी हो जाएगा, लेकिन पीलिया ठीक हो जाएगा, वायरस शरीर में रह जाएगा और धीरे धीरे लिवर को ख़राब करता है। तो हेपेटाइटिस बी में हम मानते हैं कि अगर शरीर में घर कर गया है तो 5 साल से 10 साल के बीच में लिवर को डैमेज कर देगा, यानी लिवर सिरोसिस हो जाएगा। और हेपेटाइटिस सी के केस में ये करीब 15 से 20 साल लेता है। तो इसीलिए जो वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे का जो एम्फेसिस है, जो जोर है, वो इस पर ज़्यादा है। हेपेटाइटिस ए ई तो ठीक भी हो जाते हैं, पर बी और सी घर बना लेते हैं और लिवर को डैमेज करते हैं। जो बीमारी जिससे हम सब घबराते हैं वो लिवर सिरोसिस है, यानी लिवर का डैमेज हो जाना। तो अगर हम हेपेटाइटिस को अच्छी सही स्टेज पे पकड़ेंगे तो सिरोसिस या लिवर कैंसर को होने से रोक पाएंगे। यहाँ 2 और बीमारियों का जिक्र करना ज़रूरी समझता हूँ। हेपेटाइटिस जिनका कारण कुछ अलग है, जैसे अल्कोहल। तो अल्कोहल से जो होता है वो भी, उसे भी अल्कोहलिक हेपेटाइटिस कहा जाता है। और शराब का चलन ना सिर्फ विश्व में, हमारे देश में भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। और शराब की एक सीमित मात्रा से ज़्यादा लेने पर लिवर में चर्बी जमा होने लगती है, जिसको हम फैटी लिवर कहते हैं। उससे अधिक कुछ महीनों सालों के बाद उसको अल्कोहलिक हेपेटाइटिस होने लगता है, यानी सूजन आ जाती है। और फिर 3rd स्टेज में लिवर सिरोसिस और 4थी स्टेज में लिवर कैंसर। तो शराब पीने से भी वही बीमारी होती है। और यही बीमारी उन लोगों को भी होती है जिन्होंने कभी शराब नहीं पी, लेकिन जिनको सेम सिरोसिस, फैटी लिवर हुआ, हेपेटाइटिस हुआ, सिरोसिस हुआ, कैंसर हुआ। ये कौन लोग हैं? इनको हम कहते हैं नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़। तो यहाँ ये समझना ज़रूरी है कि इस समय विश्व में लिवर की बीमारियों में सबसे तेज़ बढ़ने वाली बीमारी है नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़। मतलब हम अन्य शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि इस समय दुनिया में ज़्यादा लोगों का लिवर ख़राब हुआ है शराब पीने से नहीं, ना शराब पीने वालों में, लेकिन वो लोग जो ओवरवेट हैं या जो डायबिटिक हैं और वो लोग जो एक्सरसाइज नहीं करते हैं। तो आप सोचिए कि व्यायाम का कितना महत्व है लिवर के बचाव में। तो व्यायाम, उचित डाइट, डायबिटीज़ अगर आपको है तो उसको उचित कंट्रोल में रखना, और अगर आप ओवरवेट हैं तो अपने वेट को कंट्रोल में रखना। तो ये 4 चीज़ें उतनी ही ज़रूरी हैं जितना शराब का ना पीना ज़रूरी है। तो NAFLD इस समय दुनिया में सबसे तेज़ बढ़ती हुई बीमारी है। और इस समय जो लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत होती है, मतलब वो लोग जिनका लिवर डैमेज हो चुका है उनको नया लिवर लगाना है, उस लिस्ट में अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा नंबर इन लोगों का NAFLD का, उसके बाद अल्कोहलिक्स का है, उसके बाद हेपेटाइटिस बी सी वगैरह है। और अच्छी बात जानने की है कि हेपेटाइटिस बी और सी जो बहुत ब्रेडफुल वायरस, बड़े घातक वायरस समझे गए हैं बरसों से, इनके लिए बहुत अच्छा ट्रीटमेंट अब उपलब्ध है। इनके लिए बहुत अच्छा ट्रीटमेंट अब उपलब्ध है और अच्छी दवाइयाँ हैं जो हेपेटाइटिस बी को कंट्रोल कर लेती हैं और हेपेटाइटिस सी को खत्म ही कर देती हैं। उन्होंने इस बीमारी से यूट्यूब बचने पर के लिए जाकर वैक्सीन चैनल को लगाने की अपील सब्सक्राइब की करें, है। लाइक करें और खबर को अधिक से अधिक शेयर करें और बेल दबाएं।